एक औरत ही घर को घर बनाती है, नहीं तो घर घर नहीं मकान कहलाता। तो जी ये बहुत फेमस कहावत है और एकदम सटीक बैठती भी है, क्योंकि हम जो औरतें होती हैं सुबह से उठकर अपने काम में लगी हुई रहती हैं, दिन भर चलती हैं, ना थकती हैं, ना रुकती हैं, ना ही 2 मिनट चैन से बैठती हैं। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉग शुरुआत करने से पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके बच्चे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो जी ये रहे मेरे बच्चे, ये है छोटा वाला युग और बड़ा वाला जो प्रीत है वो अंदर पढ़ाई कर रहा है रूम में, और ये मेरे साथ बैठ के, क्योंकि इसकी कुछ प्रोजेक्ट है समर वेकेशन के, वो कंप्लीट करवाने हैं। तो ये छोटा है ना, तो अकेले नहीं होता है, तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प करनी होती है, थोड़ी बहुत बतानी होती है कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे करना है। तो इसके साथ मैं बैठती हूँ। और प्रीत बड़ा हो चुका है तो वो अकेले मैनेज कर लेता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। और रही बात कि बच्चे वीडियो में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो वो इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि जब स्कूल रहता है तो वो स्कूल चले जाते हैं और फिर आते हैं, वो उनका आते आते 2:30-3 बज जाता है, तो वो नहीं दिखाई देते हैं वीडियो में। क्योंकि मेरा जो शूट करने का समय है वो मॉर्निंग में ही है, मेरे ज़्यादातर वीडियो मैं मॉर्निंग में ही शूट करती हूँ, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। और अभी भी जैसे उनकी छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन है, तो वो सोए हुए रहते हैं, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उनके उठने से पहले मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मेरा यूट्यूब वाला काम है मैं वो फिनिश कर लूँ, क्योंकि उठने के बाद ना बहुत डिस्टर्बिंग भी होती है, बहुत सारे बच्चों के छोटे छोटे फरमाइशें भी होती है कि ये चाहिए मम्मी वो चाहिए, या फिर दोनों है ना तो तुरंत लड़ लिए तो फिर उनका आप झगड़ा सुलझाओ, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ घर में चलते रहता है। तो उस बीच आप शूट कैसे करोगे? तो इसीलिए स्पेशली मॉर्निंग में जब तक बच्चे सोए हुए हैं मैं कोशिश करती हूँ कि सारा मेरा जो भी यूट्यूब रिलेटेड काम है वो मैं ख़त्म कर लूँ, फिनिश कर लूँ, शूट वूट जो भी करना है वो कर लूँ। उसके बाद बच्चों के उठने के बाद थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए अधिकांश वीडियो में आपको बच्चे नहीं दिखाई देंगे। तो चलिए ये तो हो गया, और साथ ही साथ बच्चों को स्टडी भी मैंने करा लिया और आपके कमेंट का आंसर भी हो गया। और अब मैं आ गई थी किचन, और ये आप देख रहे हो आम, जो कि है मेरी बारी का बगान, कुछ भी आप बोल सकते हो। और ये अब पकना स्टार्ट हो गए हैं, तो धीरे धीरे गिर रहे हैं, और ये बहुत टेस्टी हैं ये वाले आम। ओके तो फ्रेंड्स, आम को रखते हैं साइड में, और दोपहर में क्या बनाना है खाने के लिए उसकी तैयारी करते हैं। क्योंकि कुछ भी मैंने सोचा समझा हुआ नहीं है, और कुछ भी मैंने प्रिपरेशन करके नहीं रखा है कि क्या बनाना है। क्योंकि गर्मियों के दिन है ना, तो बहुत सोच समझ के खाना बनाना पड़ता है। तेल मसाला बिल्कुल मन भी नहीं करता है, और अब कुछ भी ऐसे नहीं बना सकते हो, नहीं तो फिर बच्चे नहीं खाते, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ भिंडी लेके आई हूँ और उसे कट कर रही हूँ, भिंडी फ्राई कर दूँगी। दोपहर का समय है, दाल भात ऑलरेडी बन चुका है, भिंडी कट करके फ्राई कर दूँगी, और साथ में रहेगा रायता और आम पापड़ अचार, ये सब तो रहते ही रहते हैं। तो चलिए फटाफट भिंडी कट करते हैं। और जब हड़बड़ी रहती है ना, तो भिंडी में एक एक करके नहीं कट करती हूँ, बहुत देर लगता है, टाइम भी बहुत लगता है। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी एकदम खाना तैयार करना है, क्योंकि अभी हो रहे हैं दोपहर के 12 और 1 बजे तक जैसे भी मुझे प्रॉपर सारे खाने रेडी करने हैं। तो भिंडी में ऐसे 3-4 रो में लाइन में लगा देती हूँ और एक साथ सबको कट करती हूँ, तो इससे टाइम की भी बचत होती है और भिंडी भी फटाफट कट हो जाता है। तो चलिए फटाफट भिंडी कट करते हैं, और इसी के साथ और एक कमेंट का आंसर भी मैं दे देती हूँ। आप में से बहुत किन्हीं का मैसेज आता है कि प्लीज़ दी सपोर्ट करो, बताओ कुछ। तो मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ही अभी यूट्यूब में नहीं हूँ, मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा आइडिया तो मैं नहीं बोलूँगी कि है, मैं खुद ही कर रही हूँ, स्ट्रगल ही आप बोलो, मैं खुद ही अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। उतने अच्छे से मैं जमी नहीं हूँ अभी यूट्यूब में, ट्राई ही कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ बेटर आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो मैं खुद ही अभी इस यूट्यूब की दुनिया को जानने और समझने में अपना टाइम दे रही हूँ। मुझे भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे समझने में, तब मैं जाके आपको प्रॉपर कुछ बता पाऊँगी। और रही बात चैनल ग्रो होने की, तो किन्हीं का भी चैनल डियर इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता है, टाइम उनको देना ही पड़ता है, पेशेंस रखना ही पड़ता है, तभी जाकर चैनल ग्रो होता है। आप बोलोगे कि तुरंत हो जाए तो वो एकदम इम्पॉसिबल है। हाँ बाई लक, किन्हीं का लक अच्छा है, साथ दे दिया तो हो भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ जितने भी यूट्यूबर हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, और साथ ही साथ बहुत पेशेंस रखना भी पड़ता है, तब जाकर कुछ रिजल्ट मिलता है। और 1 साल तक तो आप एकदम भूल ही जाओगे कुछ होने वाला है। 1 साल के बाद ही अगर थोड़ा बहुत जो होगा धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ कि यूँ अचानक से एकदम सब हो जाना है। मेरा खुद का जो चैनल है वो भी आप देख सकते हो, 1 साल अभी जस्ट कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद ही जो थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है, नहीं तो पहले मेरे साथ भी वही था। व्यू का प्रॉब्लम तो सबको रहता है, तो वही था, व्यू बिल्कुल नहीं आते थे, 10, 15, 50, 100 यहीं तक था, उससे ज़्यादा बढ़ते ही नहीं थे। बट हाँ धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि मैंने कभी अपना काम छोड़ा नहीं था। कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी स्थिति हो, मैं अपना काम नहीं छोड़ती थी। हाँ मुझे डेली एक वीडियो डालना है, मैं डालती ही थी, चाहे वो शॉर्ट्स हो, ब्लॉग हो, कुछ भी हो, मुझे डालना है तो मैं डालती ही थी। मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं, मैंने नज़रअंदाज नहीं किया कि अरे व्यू नहीं आ रहे हैं तो छोड़ो, रहने दो,
क्या फ़र्क पड़ता है, डेली डालो नहीं डालो, वो मैंने कभी नहीं किया। मेरा जो काम था वो मैं करते जाती थी और फिर से वही बात जो मैंने पहले भी कहा था कि डालते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो बस उसी थिंकिंग के साथ मैं करती गई और आज मुझे रिजल्ट भी मिला है। तो आप भी पेशेंस रखो और अपना काम करते जाओ, मत चिंता करो कब होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। आप सिर्फ अपना काम करो और कोशिश करो बेटर से बेटर देने का जितना हो सके। अच्छे से अच्छा वीडियो बनाओ, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाओ। और कब सक्सेस होना है नहीं होना है ये तो यूट्यूब पे डिपेंड है, ये तो कोई नहीं जानता है कब यूट्यूब किसको चढ़ा दे और कब गिरा दे। बस आप अपनी मेहनत करते रहो और कुछ नहीं करना है। तो सेम मैं भी वही कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ये तो अभी स्टार्टिंग है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो मेहनत तो छोड़नी नहीं है, मेहनत तो हमें करती ही रहनी है। तो बस यही था और मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में नहीं हूँ। मुझे भी थोड़ा समझने दीजिए, जानने दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगी। तो चलिए, खाना का सारा तैयारी हो गया था। भिंडी भुंजिया मेरी बन रही थी और जो रायता था वो भी मैंने बना लिया था। और मैं इधर आ गई थी बेडशीट लगाने, क्योंकि जो मेरा बेड है ना उसका बेडशीट मैंने सुबह धुलने दी थी। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बेडशीट लगा पाऊँ, इतने सारे घर में काम हो रखे थे। तो मैंने इसे सही छोड़ दिया था कि जब भी बीच में टाइम मिलेगा तो मैं आके फटाफट से लगा दूँगी। तो अभी खाने के बाद बच्चे आके रेस्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं बेडशीट लगा देती हूँ। और अभी मेरे किचन के काम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी किचन में और भी तो कुछ बनाना है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के बेडशीट अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि किचन का काम जब तक प्रॉपर ख़त्म नहीं होगा, बच्चे खा नहीं लेते हैं, उसके बाद फिर किचन पूरा समेटना, साफ़ करना, उसके बाद फिर आप आके दूसरे काम में लगो, तो बहुत टाइम लग जाना है। तब तक बच्चे खा भी लेंगे और आ भी जाएंगे रेस्ट करने। तो उनके आने से पहले मैं अच्छे से बेडशीट उडशीट लगा लेती हूँ, बेड रेडी कर देती हूँ, ताकि खाने के बाद आराम से आके थोड़ी देर रेस्ट कर सके। ओके तो फ्रेंड्स, बेडशीट लगा ली है मैंने, बेडशीट सेट कर लिया है और अब थोड़ा सा बाल मैं बांध लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि खुले बाल में काम करना इम्पॉसिबल हो रखा है। बाल मैंने वॉश किया था इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया था, बट अब थोड़ा सा क्लिप लगाती हूँ और वापस से चलते हैं किचन, क्योंकि किचन में मैंने भिंडी भुंजिया बैठाई हुई थी और थोड़ा सा और फ्राई होना बाकी था, इसलिए मैंने मीडियम आँच में, स्लो आँच में ही आप बोलोगे, छोड़ दिया था। तो अब भिंडी फ्राई हो चुकी है और इसे रखते हैं साइड में। और मैंने थोड़ा सा चावल भिंगाए थे बैगन फ्राई करने के लिए, तो वो चावल भी भींग चुके थे, तो उसमें मैंने लहसुन और मिर्चा डालकर अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक। मिर्चा मैंने ऑलरेडी लहसुन के साथ पीसा हुआ था, इसलिए इसमें मैं मिर्चा पाउडर ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, फिर बच्चे नहीं खाएंगे। तो चलिए इसे अच्छे से स्पून की हेल्प से मिला लेते हैं। और ये रहा मेरा बैगन, इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे और बहुत टेस्टी लगता है। बहुत कोई तो बनाते होंगे तो उन्हें पता भी होगा, जो नहीं बनाते वो ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो बस ये मुझे आखिरी में बनाना है। और चिप्स उप्स पापड़ ऊपर जो थे वो मैंने फ्राई करके रख दिए हैं, बस ये बनाऊंगी तो खाना ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा बैगन फ्राई, जो कि बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ऐसे ही और भी जो थोड़े बहुत बैगन बचे हुए थे उन्हें चावल में डिप करके इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं बच्चों को खाना, क्योंकि 1 बज चुके हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि 1 बजते बजते बच्चों को खाना लगा दूँ, क्योंकि फिर थोड़ा वो रेस्ट करते हैं और फिर उनका ट्यूशन रहता है, तो थोड़ा बहुत अगर रेस्ट मिल जाता है ना तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। खाना डन था तो सभी को मैंने खाना लगा दिया था और साथ ही साथ मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि किचन क्लीन आप साथ ही साथ कर दो ना तो ही बेटर है। आप बाद में छोड़ोगे ना तो आपको टाइम भी लगना है, मेहनत भी लगनी है, और एक ही साथ कर दोगे ना तो टाइम की बचत होनी है। तो इसलिए साथ ही साथ मैंने किचन के सारे काम खत्म कर दिए हैं कि अगेन मैं फिर जब किचन में जाऊँ तो मुझे मेरी किचन एकदम फ्रेश मिले। सारे काम करने के बाद अभी मुझे 2 घंटे का टाइम मिला था, जो कि रेस्ट के लिए होता है। लेकिन अगर मैं रेस्ट करूँगी ना तो बाकी मेरे काम नहीं होने हैं, जो कि रेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट तो आप रात में भी कर सकते हो, रात में ही सो लो आप, काफ़ी है। लेकिन जो ये दोपहर का 2 घंटे का टाइम मिलता है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि घर कितने सारे काम होते हैं, उस बीच में 2 घंटा निकालना, तो उसको रेस्ट में मैं क्यों गंवाऊँ। तो उसमें मैं अपना काम करती हूँ, जो मेरे काम होते हैं, जो स्टडी से रिलेटेड होते हैं या फिर अदर कुछ होते हैं, तो वो मैं करती हूँ उस 2 घंटे में। तो चलिए वो सारा चीज़ हो गया था और उसके बाद अभी अगेन मैं फिर से किचन आ गई हूँ। और जो दोपहर के बर्तन मैंने सारे धोए थे ना, वो सारे ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो उन्हें उनकी जगह में अरेंज कर देती हूँ, ताकि सिंक वाला जो एरिया है वो बिल्कुल खाली हो जाए।
कि तो जो बर्तन थे वो सारे मैंने अरेंज कर लिए थे और सिंक वाला एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका था, जिसकी वजह से जो काउंटर टॉप है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेसियस लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर आम का शरबत बनाने। तो मैंने आम पका के रखे थे शरबत के लिए। आप बॉईल भी कर सकते हो, पका भी सकते हो, लेकिन पका हुआ आम का शरबत ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने पका के रख दिया था कि ठंडा होगा तो फिर मैं बनाऊँगी। तो अभी ये ठंडा हो चुका है, तो फटाफट चलिए इसे बनाते हैं। और गर्मियों के दिन में ना लू लगने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आपके घर में भी किन्हीं को लू लगा हुआ है या फिर वैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप आम का शरबत बना के उन्हें दे दो, देखना वो फटाफट ठीक हो जाने हैं। गर्मियों में ना पर्याप्त मात्रा में आम का शरबत, पुदीने का शरबत, नींबू का शरबत, ये सब हमें लेना ही चाहिए। हमारे बॉडी के लिए एकदम बेस्ट होता है, जो धूप से हमें बचाता भी है और लू लगने वाली प्रॉब्लम से भी हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ आम का शरबत मेरा रेडी है, बिल्कुल सादा सिंपल मैंने बनाया है, कुछ तामझाम नहीं है। बस आम को मैंने पानी में मैश किया है, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड किया और बस इसे मिला दिया है। तो यहाँ हमारा आम का शरबत रेडी है। तो इसे मैं अभी डाल देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होगा ना, उसके बाद पीने में मज़ा आने वाला है। और उसके बाद चलिए चलते हैं कपड़े उठाने, क्योंकि सारे कपड़े मेरे सूख चुके थे और इसे फटाफट फोल्ड करने हैं और उसके बाद इन्हें अपनी जगह में अरेंज भी करने हैं। क्योंकि कपड़े उठा के ना कभी भी ऐसे मत छोड़ देना कि बाद में करेंगे, क्योंकि बाद वाला काम कभी नहीं होता है, बल्कि आपका टाइम और ज़्यादा लगता है, मेहनत और ज़्यादा लगती है। काम होना हो वो तो बात की बात है। तो इसलिए कोशिश यही करना है कि अगर आप कपड़े उठा रहे हो तो साथ ही साथ उसे फोल्ड भी करो और साथ ही साथ उसे उनकी जगह में ऑर्गेनाइज करके रख भी दो। एक ही साथ आपके सारे काम खत्म हो जाने हैं। ये नहीं कि आप अपने कपड़े कब उठाएं, फिर उसे फोल्ड कब किया और फिर उसे रख आप कब रहे हो। एक ही साथ सारे काम कर दो, टाइम भी कम लगनी है और मेहनत भी कम लगना है। तो चलिए कपड़े सारे फोल्ड हो गए थे, इन्हें इनकी जगह में अरेंज करते हैं। और जब से मैंने इस तरीके से कपड़े रखने स्टार्ट किए हैं ना स्टोरेज वाले बॉक्स में, बास्केट में, बहुत ज़्यादा मेरे लिए ईजी हो गया। और सबसे बड़ी बात कि ये एकदम साफ़ सुथरा दिखता है, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज। तो इस तरीके से हम जो औरतें होती हैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं और साथ ही साथ पूरे घर को अच्छे से संभाल के भी रखती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि औरतों से ही घर होता है, नहीं तो वो घर घर नहीं मकान होता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।